होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो आप लोगों के साथ। परमेश्वर के वचन से कुछ बातें चर्चा करने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में ऐसे एक सुंदर अवसर दिया है। मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपके सामने प्रभु के वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल से एक संदेश रखना चाहता हूँ मैं। उसके लिए यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 14 पहला और दूसरा पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 1 और 2। उधर हम ऐसे पढ़ते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और तीसरा वचन भी मैं पढ़ूँगा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर इस दुनिया से वापस अपने पिता के पास जाने के लिए समय आ गया। और दूसरा शब्दों में कहेगा तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का समय आ गया। अभी प्रभु यीशु मसीह विदा लेना चाहता है। ये जानकर चेले लोग अपने मन में बहुत व्याकुल हुआ है। कैसे ऐसे व्याकुल के समय में मन में बहुत दुख और मन में बहुत भार है, बहुत भारी पड़ता है अभी मन। ऐसे एक परिस्थितियों को हम कैसे पार करेंगे? ऐसे परिस्थिति सबका जीवन में आ जाता है, कोई भी हो, क्योंकि हमारे मन कई बार व्याकुल होता है। काफ़ी कारण उसके लिए। हमारे हर दिन का जिंदगी में हमारे मन को व्याकुल करने वाले कई बातें हमारे जीवन में आते रहता है। आर्थिक समस्याएं, कभी कभी बीमारियां, हमारे घर में किसी का मृत्यु होता है, हमारे जीवन में कभी हम हार जाता है, हमारे जीवन में दुख देने वाला कई बात आते रहता है। तब हमारे मन व्याकुल होता है। मन व्याकुल होना हमारे इस दुनिया के जीवन में संभव्य है। ऐसे एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। व्याकुल होने का जरूरत नहीं है तुमको। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जब मन में व्याकुलता आता है, क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। दूसरा कोई मार्ग नहीं है हमको ऐसी स्थिति से बचने के लिए। हम कई बार ऐसे सोचा होगा, मैं क्या करूं? मेरा मन बहुत व्याकुल है। टूटा हुआ हृदय, दिल हमारे जीवन में कई बार आए होंगे। ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे? कैसे हम उसको पार करेंगे? हम इधर उधर देखेंगे, मैं क्या करूं? जब मन भारी पड़ता है, जब दिल टूट जाता है, जब ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाता है, हम इधर उधर देखते हैं, मैं क्या करूं? मुझे कौन सहायता करेंगे? ऐसे स्थिति में प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ को सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल न हो। एक व्यक्ति के जीवन में सबसे उलझा हुआ बात
उनकी दिल में जो होता है वो है, जो बाहरी जो बातें हैं और जो अंदरूनी बातें, दोनों हमारे जीवन में बहुत हमको परेशानी लाता है। लेकिन जो बाहर की जो बातों से भी अधिक जो अंदरूनी बात है, जो अंदर की जो मामला है, वो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात हमारे जीवन में। ऐसे समय में हम कैसे उसको पार करेंगे, मैं आपके साथ ये चर्चा करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ आपके जीवन में शायद आप अभी ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहा है। क्या आपको कहाँ से सहायता मिलेगा, आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? आपके लिए परमेश्वर की वचन ये है, आप ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आपके सामने रास्ता है। क्या है वो रास्ता? हम थोड़ा देखेंगे इस वचन से, क्या है वो रास्ता। ऐसी स्थिति से हमको स्थिति से मुक्त मिलने के लिए, ऐसे स्थिति से हमको जीत पाने के लिए, जीत प्राप्त करने के लिए हम क्या करना है, हम क्या करेंगे? उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहला बात यह कहा है, इधर हमने ऐसे पढ़ा है दूसरा पद में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है। देखिए, ऐसे दिल टूटने वाले परिस्थिति में, बहुत दुख हमारे जीवन में पहुंचाने वाले स्थिति में हमको हाल क्या है? वचन क्या कहता है? इधर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल न हो। क्यों? क्योंकि दूसरा पद में हमने क्या पढ़ा? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। मतलब आपके लिए एक सुरक्षित जगह है। आपके ऐसे दुख से भरा हुआ परिस्थिति में, संकट से भरा हुआ परिस्थिति में आपको एक सुरक्षित स्थान है। कहाँ है यह सुरक्षित स्थान? देखिए, हमारा जीवन में कुछ ऐसे भयंकर स्थिति आते समय हम कहाँ जाना चाहते हैं? एक सुरक्षित जगह हम देखेगा। कहाँ है सुरक्षित जगह? कुछ समस्या आते समय, कुछ परेशानी हमारे चारों तरफ आते समय हम कहाँ की ओर हम भागना चाहता है? एक सुरक्षित जगह में हम जाना चाहता है। कहाँ है सुरक्षित जगह? सबसे सुरक्षित जगह एक व्यक्ति के जीवन में अपनी घर है। मैं संसार के तौर पर मैं कह रहा हूँ, यदि हम कहीं बाहर चले गया, कुछ समस्या आ गया, कुछ परेशानी में हम पड़ गया, हम तुरंत हम कहाँ जाना चाहता है? हमारे घर वापस आना चाहता है, हमारा घर लौटना चाहता है। क्योंकि घर कितना छोटा हो बड़ा हो, वो है हमारा सुरक्षित जगह। एक व्यक्ति के लिए अपने घर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान है। लेकिन हम जानते हैं हमारा घर में हमारे लिए हमेशा के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं मिलेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा के लिए सुरक्षा देने वाला। उनके लिए सुरक्षित जगह और सुरक्षित स्थान इस धरती में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इधर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान में तैयार किया हूँ, तैयार कर रहा हूँ। आज आपके लिए एक सुरक्षित स्थान प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर दिया है। और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदा दिया है। क्या है? मैं आपके लिए एक घर बना दिया हूँ, ऑलरेडी बन चुका है। ये है हमारे लिए जब मन में व्याकुल आता है, दुख आता है, कैसे हम ऐसे परिस्थितियों से हम बच जाएंगे? इस बात को ध्यान रखो। हमारे लिए एक सुरक्षित स्थान है, वो स्थान है घर। इधर एक घर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, एक घर के बारे में। एक कौन सा घर है? एक घर कहाँ है?
वो मेरा पिता की घर है। मेरे पिता की घर में बहुत से रहने की स्थान है। एक विश्वासी के जीवन के सबसे धन्य आशा उम्मीद यह है कि अपने पिता की घर में हमको रहने के लिए जगह है, स्थान है। वो कहाँ है पिता की घर? ये पिता की घर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा है? अभी चेलों के लिए क्या ज़रूरत है? प्रभु यीशु मसीह चेलों को छोड़कर जाने की तैयारी में है। चेलों कहाँ जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार कर रहा हूँ। मेरे पिता के घर में ऑलरेडी बना चुका है, तैयार कर चुका है, उधर स्थान है। ये है हमारे लिए सबसे मुख्य बात है। ये दुनिया में कहाँ है हमको ऐसे एक सुरक्षित जगह, सुरक्षित स्थान? कहीं नहीं मिलेगा। हम बाइबल में ऐसे पढ़ते हैं एक कहानी के रूप में, एक उपमा के रूप में। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम ऐसे पढ़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र के नाम में उस कथा पूरा दुनिया में जान जाता है। हम सब जानते हैं उड़ाऊ पुत्र। देखिए उस कहानी में एक पिता का 2 बेटे हैं। उसमें से छोटा वाला अपने हिस्सा पिता से लेकर दूर चले गया और उन्होंने कैसे जिया उधर, बहुत क्या है खुशी मनाकर अपने दोस्तों के साथ पूरा पैसा उड़ा दिया। बहुत क्या है ज़िंदगी ऐसे उन्होंने जिया। आखिरी में क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। पहले ये लड़का क्या सोचा था? मेरे पिता के घर से बढ़कर मुझे कुछ स्थान होंगे, मेरे पिता के घर से बढ़कर मुझे खुशी मिलने वाला, आनंद मिलने वाला कई जगह होगा। वो ढूंढने के लिए वो चले गया घर से। पूरा क्या अपने पैसा संपत्ति पूरा उड़ा दिया। आखिरी में उनको पता चला दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, वो दूसरा कोई घर नहीं है जहां मैं सुरक्षित हूं। दूर जगह में, दूर स्थान में बैठकर जब उनको होश आ गया, उन्होंने अपने मन में ऐसे सोचा, मैं मेरे पिताजी के पास लौट जाऊंगा और मेरे पिताजी से मैं ऐसे कहूँगा। ऐसे एक सोच उनके मन में आ गया। वो छोटा जो लड़का उधर से उठा और अपने पिताजी के घर के तरफ निकला। हम जानते हैं उस कहानी। दूर से पिताजी अपने छोटा लड़का को, बेटा को समझ पाया और दौड़कर गले में लिया और उनको स्वीकार किया। बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ उनका कपड़ा बदल दिया, अंगूठी पहनाया, चप्पल पहनाया, बहुत बड़ा एक पार्टी लगाया उस घर पे। क्या खुशी है, क्या आनंद है, क्या मज़ा है। अभी देखिए ये लड़का ये घर से वो दूर चले गया था ये सोचकर मेरे पिताजी के घर से भी बढ़कर मुझे कुछ स्थान मिलेगा इस दुनिया में, सुरक्षित स्थान। लेकिन उनको आखिरी में पता चला कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है उनका जीवन में। उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान अपनी पिता की घर है। इस बात को जब समझ गया वो व्यक्ति वापस आ गया। इधर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ मेरे पिता के घर पे। देखिए मन में जब व्याकुलताएं आते हैं, इस बात को जानो, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह, एक घर, एक जगह, एक सुरक्षित स्थान तैयार कर रहा है। किसके लिए? देखेंगे किसके लिए तैयार कर रहा है। सबको मिलेगा वो जगह। हम जानते हैं इस दुनिया में हम यदि कोई घर में जाना चाहता है, सुंदर बाहर से देखेगा तो बहुत सुंदर खूबसूरत घर है, लेकिन हमको प्रवेश नहीं मिलेगा, अनुमति नहीं मिलेगा हर जगह में, हर घर में जाने के लिए। क्या आप हमारा
देश का प्रधानमंत्री जी का घर में यदि आप जाना चाहता है, लेकिन आप नज़दीक तक आप जा सकता है, लेकिन उस घर के अंदर आप नहीं जा सकता है, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसा काफ़ी घर है। लेकिन इस घर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? कोई भी उधर जा सकता है, सबके लिए, गरीब और अमीर, पढ़े लिखे और अनपढ़, कोई भी हो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है एक घर। यह है सबसे खुशी की बात। चेलों से प्रभु ने यह कहा, व्याकुल मत रहो, दुखी मत रहना, मैं तुम्हारे लिए एक घर, एक स्थान तैयार कर रहा हूं। ऐसे एक स्थान में हमको कोई दुख नहीं है, उधर कोई परेशानी नहीं, उधर कोई भी समस्या नहीं है। ऐसे एक जगह है, ऐसे एक घर है, ऐसे एक जगह है। क्या आप उस घर में जाना नहीं चाहता है? इस धरती में रहते समय हमको बहुत व्याकुलता है, दुख है, दिल टूट जाता है। कई चीज़ हमारे जीवन में हम चाहता है, फिर भी हमको नहीं मिलेगा। बहुत उदास और दुखी और निराशा में हमको रहना पड़ता है इस दुनिया की ज़िंदगी में। लेकिन आप उदास मत रहना, व्याकुल मत रहना। आपके लिए एक खुशी खबर है। क्या है? वो ऐसे एक घर, ऐसे एक स्थान प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार कर रहा है। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? आइए, इस घर के रास्ता क्या है? उधर तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? कौन हमें उधर तक ले जाएंगे? देखेंगे इधर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं एक रास्ता तैयार कर रहा हूं। रास्ता कौन सा रास्ता है? 14 अध्याय की 6 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं। 5वां और 6वां पद में आपके लिए पढ़ूंगा। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? मार्ग है। देखिए, हम नहीं जानता है ये मार्ग कौन सा मार्ग है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? 6वां पद में यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। देखिए, मार्ग, एक मार्ग है तुम्हारे सामने, और मार्ग मैं हूँ, मेरे अलावा कोई मार्ग नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपकी समस्या और आपकी परेशानी, आपके जीवन का दुख, कोई भी हो, कुछ भी हो, आपके लिए एक मार्ग है। मार्ग क्या है? ये कौन सा मार्ग है? प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं हूं यह मार्ग। आपके जीवन की समस्या के हाल क्या मार्ग है? मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह पर आइए, प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए, उधर आपके लिए एक मार्ग, एक नया मार्ग। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं यह मार्ग तैयार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे यह मार्ग तैयार किया? यह मार्ग के बारे में क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और कोई नहीं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ही है वो मार्ग। प्रभु यीशु मसीह कैसे मार्ग बन गया? प्रभु यीशु मसीह यह कहकर कहाँ गया है? जब अपने चेलों से प्रभु ने यह बात कहा है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह कहाँ चले गया? प्रभु यीशु मसीह काल्वरी के क्रूस की ओर निकला, काल्वरी के क्रूस पर चले गया। प्रभु यीशु मसीह ये कहकर, प्रभु यीशु मसीह काल्वरी के क्रूस उठाकर काल्वरी की ओर बढ़ा है, और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, सारे दुनिया की पाप अपने ऊपर ले लिया, और प्रभु यीशु मसीह आपके बदले, हमारे बदले कल्वरी के क्रूस पर अपने जान दे दिया, बलिदान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू आपके लिए बहाया, हमारे लिए बहाया। आप उस लहू, पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह धो देता है, पापों से हमें शुद्ध कर लेता है, हमें पवित्र बनाता है। पवित्र परमेश्वर के
पास हम पहुंचने के लिए हमें चाहिए ये पवित्रता। हमें कौन पवित्र बनाएंगे? क्योंकि हम सब पापी हैं। पापी इंसान को पवित्र बनाने के लिए पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। इस पवित्र लहू में हमें पवित्र करता है। इस पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध करता है और हमको उस घर पहुंचने के लिए एक रास्ता खुल गया, एक रास्ता मिला है हमको। क्या आप चाहता है कि इस रास्ता, क्या आपका मन व्याकुल है? क्या आप टूटा हुआ मन है? क्या आपका, क्या आप दुख से भरा हुआ एक जीवन है? क्या आज आपका? आपके लिए उत्तर है, आपके लिए जवाब है, आपके लिए एक रास्ता है। आप आइए, प्रभु यीशु मसीह कहा मेरे पास आइए, मैं हूँ वो रास्ता, मेरे द्वारा आप उस घर पहुँच सकता है। वहाँ कोई व्याकुल आपको नहीं मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं, कोई दुख नहीं। प्रभु के पास आपको शांति मिलेगा, प्रभु के पास आपको पाप की क्षमा मिलेगा। प्रभु के उस घर में आप सुरक्षित है, हमेशा हमेशा के लिए आप सुरक्षित रहेगा उधर। उसके अलावा कोई स्थान आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है। हम जानते हैं इस दुनिया में हमको कहाँ सुरक्षा मिलेगा? कहीं भी नहीं मिलेगा। हमको सुरक्षा सिर्फ हमारे प्रभु के घर में मिलेगा। वो घर हमेशा के लिए सुरक्षित स्थान है। आइए इस घर की ओर हम बढ़ेंगे, इस रास्ता से हम उस घर पहुंचेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आइए प्रभु यीशु मसीह पर आइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह से ऐसे कहिए, प्रभु मैं आपको चाहता हूँ, मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन टूटा हुआ है, मेरे जीवन में मुझे चाहिए शांति, मुझे चाहिए खुशी, आनंद, मुझे चाहिए पाप की क्षमा, मुझे चाहिए कुछ सुरक्षित स्थान। मैं विश्वास करता हूँ वो सुरक्षित स्थान आप है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आइए इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर इसी रास्ता से हम उस घर पहुँच जाएंगे, वहाँ हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। वो कितना खुशी की बात है। प्रभु हमें सहायता करे इस सुरक्षित स्थान पहुंचने के लिए। इसी रास्ता के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु सबको आशीषित करेंगे और प्रभु के नाम की स्तुति हो। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम सत्यम